नमस्कार। भविष्य दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। भविष्य दर्पण ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज मैं आप सबों के साथ तनु भाव, जिसको लग्न कहते हैं, उसके ऊपर अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए हम लोग ध्यान देंगे कि तनु भाव से क्या देखा जाता है। फलित ज्योतिष में तनु भाव से क्या देखा जाता है। तनु जिसको कहते हैं या लग्न कहते हैं, इससे शरीर देखा जाता है। कहा गया है कि मूर्ति वर्ण लक्षण सुख असुख वय प्रमाण सुत संपत्ति जाति गुण धर्मादि लग्नादि चिंत्यम। इतने सभी लग्न से विचार किया जाता है। क्या क्या? लग्न से जातक का शरीर का विचार किया जाता है कि वह किस प्रकार का जो है शरीर उसका होगा, वर्ण कैसा होगा, काला होगा, गोरा होगा, लालिमामयी होगा, और आकृति कैसी होगी, लक्षण उसका कैसा होगा, सुख होगा या दुख होगा उसके जीवन में, आयुष्य की प्राप्ति कैसी होगी, संतति कैसी होगी, संपत्ति उसके पास होगी या नहीं होगी, गुणधर्म जो प्राकृतिक जन्य गुण धर्म आदि हैं वो उसके पास कैसा होगा। इन सभी का विचार लग्न भाव से करते हैं। जन्मांग कुंडली में सर्वप्रथम यह जो है जान लेना होगा कि किस किस भाव से क्या क्या देखा जाता है। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम मूर्ति भाग्यम राज्य पदम क्रमेश गदिताम लाभव्यौ लग्नतः। भाव द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मादेव शुभा सुख्य फलजम कार्यो बुधैर निर्णय। यह सर्वप्रथम देह लग्न भाव से देखा जाता है, दूसरे से द्रव्य और तीसरे से पराक्रम देखा जाता है, भाई को भी देखा जाता है, चौथे से सुख देखा जाता है, माता भी देखा जाता है, पंचम भाव से पुत्र देखा जाता है, नूतन गृह देखा जाता है, वाहन आदि का चिंतन किया जाता है, षष्ठ भाव से शत्रु देखा जाता है, छठा जो भाव है उससे शत्रु देखा जाता है, वर्णादि देखा जाता है, सप्तम भाव से कलत्र देखा जाता है, पत्नी, और अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है, मृति, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, और दसम भाव से राज्य, एकादश भाव से आय एवं द्वादश भाव से व्यय, वह कमाएगा कितना खर्च करेगा। लग्न से प्रारंभ कर यही जो है द्वादश भाव है, जिसको ज्योतिष का रत्न कहा गया है। इसी को वाराह मिहिर अपने शब्दों में कहे हैं लघु जातकम में, तनुधन सहद सुहदति रूपु जया मृत्यु धर्म कर्माख्या लाभ व्यय द्वादशा। ये इसको वाराह मिहिर अपने पुस्तक में बताए हैं। इसी से जो है देखा जाता है कि किसमें क्या, जौन से ग्रह जो जिसमें रहेंगे उसके अनुसार व्यक्ति का सुख दुख आदि का जो है चिंतन किया जाता है। अब शारीरिक सुख दुख का हम सबसे पहले चिंतन करेंगे कि शरीर पे सुख होगा या मनुष्य का दुख होगा। स्वान से अंगे से शुभ युते व शुभ दृष्टि देह सौख्यम। अब स्वान से अर्थात अपने अंश में लग्नेश, जो लग्न के स्वामी हैं, वो यदि स्वगृही हो या अपने नवमांश में स्थित हो या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक का शरीर सुखी होता है। वह व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की प्राप्ति करता है, उसे दुख लेश मात्र भी नहीं होता है। लग्नेश यदि सही स्थान पे हैं तो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख करता है। लग्नेश यदि लग्न में भी हैं फिर भी वह जातक शरीर से सुख प्राप्त करता है।
पाप ग्रह के साथ यदि लग्नेश हैं या त्रिकस्थ हैं तो व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होगी। उस जातक को नाना प्रकार की दुख होगी। पाप ग्रहों से लग्न आक्रांत हो अर्थात उसके साथ हो या पीड़ित हो लग्नेश निर्बल हो तो जातक को जो है शारीरिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। लग्नेश बली होना, लग्न में स्थित यदि लग्नेश रहे तो या मूल त्रिकोण में रहे या केंद्र में रहे तो अत्यंत सुखदायी होते हैं। और लग्न छोड़ करके लग्नेश यदि त्रिक स्थान पे रहें या पाप ग्रहों के साथ रहें तो व्यक्ति का जीवन दुखपूर्वक व्यतीत होता है, उसका जीवन दुखदायी होता है। इसलिए सर्वप्रथम जो है लग्नेश के ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरा विषय है शारीरिक दौर्बल्य। शरीर से वह व्यक्ति कैसा होगा, मोटा होगा या दुबला होगा। तो दौर्बल्य अर्थात दुबला। शनि चंद्रमा यदि मेष राशि के लग्न में स्थित हो, मेष राशि का लग्न हो और उसमें शनि और चंद्रमा स्थित हो तब वह जातक दुबला होगा। द्वादश भाव में सूर्य और केंद्र स्थान में मंगल स्थित हो। 12वें भाव में यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य स्थित हो और केंद्र स्थान में मंगल स्थित हो फिर भी वह व्यक्ति देह से कृशकाय होगा, कमजोर होगा। लग्नेश जिस राशि में स्थित हो उसका स्वामी यदि त्रिकस्थ हो, लग्नेश जहाँ कहीं भी बैठा हुआ हो उस घर के स्वामी यदि 3 में या 6 में या 8 में बैठे हों तो वह व्यक्ति शरीर से कमजोर होगा। शुष्क राशियों में से कोई लग्न में स्थित हो और लग्न स्वतः शुष्क ग्रहों से युक्त हो तो भी व्यक्ति शरीर से कमजोर होगा। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि मेष को, वृष को, मिथुन को, सिंह को, कन्या को एवं धनु राशि जो है तथा सूर्य, मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति ये ग्रह शुष्क कहे गए हैं। लग्नेश यदि शुष्क ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति कमजोर होता है शरीर से। लग्नेश यदि शुष्क राशिगत हो, लग्नेश यदि शुष्क राशियों के साथ हो फिर भी व्यक्ति शरीर से कृशकाय होगा। लग्नेश यदि पाप ग्रह के साथ हो फिर भी जातक कृश तनु होगा। शारीरिक पुष्टि या दौर्बल्य मुख्य रूप से लग्नेश, उसकी स्थिति, उस पर तथा लग्न पर दृष्टि रखने वाले ग्रहों और लग्न और लग्नेश के युति करने वाले ग्रहों के स्वाभाविक गुणों के साथ विचार किया जाता है। अब तो यह हो गया कि व्यक्ति का शरीर पतला कैसे होगा। अब आइए आगे हम लोग विचार करेंगे कि व्यक्ति का शरीर पुष्टि युक्त कैसे होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति का शरीर जो है कृशकाय न हो करके पुष्टि युक्त कैसे होगा। राशि से सांग नाथे देह पुष्टि, जन्म राशि से और लग्नेश से युक्त हो। जन्म के जो राशि और लग्नेश दोनों एक साथ हों तो व्यक्ति का शरीर पुष्ट होगा।